दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक पुरानी हवेली की कहानी। यह हवेली एक छोटे कस्बे के किनारे बनी हुई थी। लोग उसे पीपली हवेली कहते थे। दिन में यह हवेली सुनसान पड़ी रहती थी, लेकिन रात होते ही इसकी टूटी खिड़कियों से अजीब सी रोशनी चमकती थी। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में कभी एक अमीर जमींदार रहता था, जिसकी मौत बहुत ही रहस्यमयी हालात में हुई थी। कहा जाता है उसकी आत्मा अब भी उसी हवेली में भटकती है। एक बार कॉलेज के 4 दोस्त नेहा, अंकित, राहुल और सीमा मजाक मजाक में उस हवेली में जाने का प्लान बनाते हैं। सबको लगता था कि यह बस अफवाह है। रात के करीब 11 बजे वो चारों हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली की दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर, टूटी खिड़कियां और कोनों में जाले, पूरा माहौल डरावना था। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, अजीब सी ठंडक बढ़ती गई। राहुल ने मजाक में कहा, यहाँ तो एसी से भी ज्यादा ठंड है। अचानक हवेली के अंदर लगी टूटी घड़ी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। सब चौंक गए। नेहा ने देखा कि हवेली की सीढ़ियों पर कोई खड़ा है। सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक बूढ़ा आदमी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल चमक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। डर से सबके मुंह सूख गए। अंकित ने मोबाइल से टॉर्च जलाई, लेकिन जैसे ही रोशनी उस आदमी पर पड़ी, वो गायब हो गया। लेकिन उसके बाद हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सीमा ने घबराकर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो। तभी हवेली की दीवारों से चीखने की आवाज आने लगी, जैसे कोई औरत मदद के लिए पुकार रही हो। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। चारों दोस्त हिम्मत जुटाकर ऊपर की मंजिल पर गए। वहां एक कमरा बंद था। दरवाजा जैसे ही उन्होंने खोला, सामने एक पुराना आईना रखा था। आईने में उन्होंने चारों को खड़े देखा, लेकिन उनके पीछे एक पांचवा साया भी खड़ा था। एक बूढ़ा जमींदार, खून से लथपथ, हाथ में लालटेन लिए। उसने गुस्से से कहा, अब तुम सब हमेशा यही रहोगे। चारों डर के मारे चीख पड़े और भागते हुए नीचे आए। जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर हवेली से बाहर निकले। बाहर निकलते ही हवेली फिर से अंधेरे में डूब गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अगले दिन जब वो अपने अपने घर पहुंचे, सबकी हथेलियों पर लाल निशान था, जैसे किसी ने जबरदस्ती उन्हें पकड़ रखा हो। अब से वो चारों कभी उस हवेली के पास नहीं गए। और गांव वाले कहते हैं, पीपली हवेली अब भी रात